घर में ताला लगवा दूंगा। ताला ताला खोलने के लिए जेल से नहीं आएगा कोई भी। मेरे क्लाइंट के बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया तूने, किसकी परमिशन से करा दिया तूने धर्म परिवर्तन? तू होता कौन है धर्म परिवर्तन करवाने वाला? एपी सिंह के साथ जिस जज की कोठी पे गया था ना, मुझे सब पता बेटा, तेरी वीडियो भी है मेरे पास। परसों का जो कल होगा उनके लिए बड़ा खतरनाक और बड़ा भयंकर दिन होगा। रबूपुरा पुलिस की जो ये जांच का जो अधिकारी है उसकी आंखें बंद है, तो मोमिन मलिक की आंखें तो बंद नहीं है। मोमिन मलिक जेल कराएगा सीमा हैदर, तेरे को सुन ले, और दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अंबेडकर, जो मेरे सर पे हमेशा उनकी तस्वीर लगी मिलेगी, वो मेरे योद्धा हैं, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वो मेरे लीडर हैं, जिन्होंने छुआछूत की राजनीति के खिलाफ भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर जंग छेड़ी थी, जिन्होंने गरीब अमीर के अंतर को मिटाने की कोशिश करी, जिनको मैं नमन करता हूं, जिनको मैं सलाम करता हूं, और जो 24 घंटे मेरे सर पे रहते हैं। मेरे सर का ताज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी प्रेरणा से प्रेरित है मोमिन मलिक। कभी जाति पाति धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया मोमिन मलिक ने। हर समाज के लिए काम किया है, दलितों के लिए काम करा है, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैंने कल भी चेताया था कि अब आपने जो हरकतें की है, मैंने कल चेतावनी दी थी कि कोई हरकत, ये लास्ट वार्निंग थी कि आप ना करना। अब देखना मैं क्या करूंगा। फिर मत कहना कि मेरी माँ को भी बुला लिया कोर्ट में, मेरे भाई को भी बुला लिया, मेरी भाभी को भी बुला लिया, और मेरे फला को भी बुला लिया, और मेरी चाची को भी बुला लिया, और मेरे चाचा को भी बुला लिया। धर्म परिवर्तन में 15 लोगों का नाम है। मैं समझ रहा था चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर औलाद निकम्मी निकल जाए तो माँ बाप का कसूर नहीं होता, कोई बात नहीं। लेकिन तुम तो सर चढ़ के बोल रहे हो यार, तुम तो समाज को दूषित कर रहे हो। एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हो। एक इंसान गलती कर दे, उसको पछतावा हो, उसको महसूस हो हाँ मैंने गलती की है, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन तुम एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, एक तो गलती, ऊपर से हमें तड़ी दिखा रहे हो। गरीबी का मजाक। अरे गरीबी का, अंबानी सबसे बड़ा अमीर है। अरे अंबानी अमीर है तो तुझे किसने कहा था उड़ता तीर लेने के लिए? क्या जरूरत है तुझे इल्जाम लगाने की? पहले पता तो कर लेती। दूसरे की बेइज्जती करो, बेइज्जती करने की कोशिश करो, घोड़े के पीछे आके पिन चुबाती हो तुम। और जब घोड़ा किक मारता है तो जैसे डॉगी रोता काऊ काऊ करके फिर तुम रोती हो, फिर विक्टिम कार्ड खेलती हो कि हम तो गरीब है जी, गरीब का मजाक उड़ा लो, ये करो वो करो। अरे मजाक तो तुम खुद उड़वा रहे हो। पहले स्कैन लगाते हो, ये भीख दे दो जी, ये भीख दे दो। जब भारत की जनता भीख दे देती है तो तुम बहुत बड़े जो है ना, अपने आप को जो बहुत बड़ा सेठ समझते हो, अपनी औकात भूल जाते हो। फिर कहते हो हमारे पास सब कुछ है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फला कर सकते हैं, हम दिखाते नहीं, हम ये नहीं करते। अरे औकात में रहो ना। फिर दुनिया रह रही है, कोर्ट केस दुनिया में होते हैं, 100 मुकदमे हो जाते हैं। आओ कोर्ट में केस लड़ो। तुम्हें मीडिया यूज करनी थी, अपनी मीडिया यूज करते। फालतू बकवास करने की जरूरत क्या थी? आपने ना केवल अपनी जिंदगी को तबाह किया है, आपने ना केवल गुलाम हैदर की जिंदगी को तबाह किया है, बल्कि उन 4 बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में आपने डाल दिया है। मुझे बताओ कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो बच्चे आज तक? एडमिशन स्लिप दिखाओ मेरे को, कहां है आपकी एडमिशन स्लिप बच्चों की? सिर्फ ट्यूशन पढ़ने जाते हो और आप कहते हो कि मुझे हिंदी नहीं आती। जो एफिडेविट आपने फाइल किया है कंप्लेंट में, उसमें सीमा हैदर ने हिंदी में साइन किए हुए हैं, और वो हिंदी में भी साइन इस प्रकार है कि कोई भारतीय भी ऐसी हिंदी नहीं लिख सकता जो इसने लिखी हुई है। तो हम आपको एक्सपर्ट ना कहें कि आप पहले से एक्सपर्ट थी, तो क्या कहें? अगर रबूपुरा पुलिस की जो ये जांच का जो अधिकारी है उसकी आंखें बंद है, तो मोमिन मलिक की आंखें तो बंद नहीं है। पुलिस कुछ नहीं कर रही तो मैं तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा, मैं तो जेल कराऊंगा आपको। मोमिन मलिक जेल कराएगा सीमा हैदर, तेरे को सुन ले, और दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये मैं बता रहा हूं तेरे को जेल जाना ही होगा।
और जाएगी तू, और जल्दी तेरे से तेरे बच्चे लिए जाएंगे। ये मैंने काम सारा कर दिया, ये तेरे को बता रहा हूं। फिर ना कहना ये अचानक क्या हो गया। होशियार रहना, तू जेल जाने वाली है, जेल जाएगी तू जल्दी। जो तू भारत की संस्कृति को खराब कर रही है ना, जो तू गंद मचा रही है, इस गंद को हम सहन नहीं करेंगे। आने दे ऑर्डर एक बार, फिर देखता हूं तेरे गंद को भी। सर्टिफाइड कॉपी आने दे, और देखता हूं उस पुलिस अधिकारी को भी जो इस ऑर्डर को नहीं माने। अगर उस पुलिस अधिकारी को भी 6 महीने की जेल मैंने न कराई ना, तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं। एक बार तो ऑर्डर आने देना, ऑर्डर लेके मुझे उस पुलिस अधिकारी को देने दे एक बार ऑर्डर, और फिर वो ऑर्डर ना माने फिर बताऊंगा कि कोर्ट के ऑर्डर क्या होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कैसे की जाती है। तो जितना तेरे को टाइम है, जितना उछलना है उतना उछल, जितना उछल सकती हो इतना उछल कि तेरे पैरों की हड्डियां भी टूट जाएं। खूब उछल, लेकिन अंत तेरा खराब है, अंत तेरा जेल है। और ये सचिन को डिसाइड करना है कि तुझे अपने साथ साथ, आज तक मैंने सचिन को नहीं बोला था कि मैं जेल कराऊंगा, लेकिन सचिन तुझे अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तेरे साथ जेल कौन कौन जाएगा और कौन कौन सजा काटेगा। मैं तो अपना देख लूंगा। जो तूने वो फर्जी से केस डाले हैं ना, जो 2 फर्जी से केस डाले हैं एपी सिंह के थ्रू, उनको मैं अपना आप देख लूंगा, चिंता ना कर उसकी। लेकिन तू जेल में जाएगा और तेरे परिवार के कौन कौन लोग जेल में जाएंगे, ये तू समझ ले बेटा। घर में ताला लगवा दूंगा, ताला खोलने के लिए जेल से नहीं आएगा कोई भी, पूरे खानदान को जेल करा दूंगा, ताला लगा दूंगा, ताला। ये हरकतें छोड़ दे। मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया ना तूने, मेरे क्लाइंट के बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया तूने। किसकी परमिशन से करा दिया तूने धर्म परिवर्तन? तू होता कौन है धर्म परिवर्तन करवाने वाला? वो बच्चे मुसलमान हैं और वो भी पाकिस्तानी, गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो। तुझे पता नहीं है क्या कानून है, कितना सख्त हमारी बीजेपी सरकार, बाबा की सरकार कितना सख्त, हमारी उत्तर प्रदेश, हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार धर्म परिवर्तन कानून जो लेकर आई है, कितना सख्त है तुझे पता नहीं है अभी। तो जिस एपी सिंह के साथ जिस जज की कोठी में गया था ना, मुझे सब पता बेटा, तेरी वीडियो भी है मेरे पास, और मैंने लिख दिया हाई कोर्ट को। उस जज की भी इंक्वायरी खुलवा रहा हूं मैं, जल्दी खुल भी गई होगी शायद। सुप्रीम कोर्ट को भी लिख दिया मैंने। बड़ा शौक है ना तुझे कोठियों पे जाने का, जजों की। एपी सिंह के साथ गया था ना, तुझे ये पता नहीं था तेरे पीछे पीछे मेरे आदमी है, तेरी फिल्म भी बन गई, सारे सबूत हमारे पास आ गए हैं। तू क्या समझ रहा था मोमिन मलिक नेपाल में, और तू जो है ना आएगा, तुझे पता नहीं होगा कि तू कहां जा रहा है। एक एक हरकत का पता है मुझे, एक हरकत का। और ये जो तुझे पंजाबन है ना, ये पंजाबन, ये सोनीपत की पंजाबन, इसका क्या असर होने वाला है वेट कर। इस पंजाबन, ये पंजाबन जो है, जो इस सारे फसाद की जड़ है ना, अगर दीवारों में सर मार मार के ना रोई तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं। थोड़ा सा रुक जा, अभी बिजी चल रहा हूं, थोड़ा सा फ्री होने दे बस एक बार। अब तो ये लड़ाई भारत की संस्कृति को गंदगी से बचाने की लड़ाई है। ये मोमिन मलिक की पर्सनल लड़ाई नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति को खराब होने से बचाने के लिए ये लड़ाई है। हम अपने भारत की संस्कृति को खराब नहीं होने देंगे। ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है। पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपने भारत की संस्कृति को बचाना है, और एक मजबूर पिता के बच्चों को उनको दिलवाना है। और ऐसी धोखेबाज औरत को जो भारत के लोगों को गालियां देती है, भारत की बहनों को गालियां देती है, अपने पति को गालियां देती है, और हमारे भारत की संस्कृति को खराब करी है, ऐसी औरत को जेल पुछवाना, ये हमारा मकसद है। आज आखिरी फिर वार्निंग दे रहा हूं मैं उन लोगों को
जिन्होंने माँ बहनों के गलत थंबनेल लगाए हैं उनको तुरंत प्रभाव से डिलीट कर दें और माफी मांगे सरेआम उन बहनों से, भारत की उन बेटियों से, उन माओं से जिनके बारे में गलत बोला है। वरना तो परसों का जो कल होगा उनके लिए बड़ा खतरनाक और बड़ा भयंकर दिन होगा उन लोगों के लिए जो भारत की बहनों को गालियां देते हैं, जो भारत की बहनों के नंगे थंबनेल लगाते हैं, जो भारत की बेटियों को फोन करके धमकी देते हैं, जो भारत की बेटियों को पिस्टल लगा के वीडियो बना के भेजते हैं, जो गंदे थंबनेल लगा रहे हैं, कि आज रात तक सारे थंबनेल हट जाने चाहिए और माफी मांगे भारत की बहनों और बेटियों से। वरना परसों का जो दिन होगा वो मेरा होगा और वो आपके लिए काला दिन होगा।